हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा सेशन है और इस सेशन में आज मैं शुरू करने वाला हूँ भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना। आप सब लोग जानते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे बनते हैं। तो जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सो गाइस, आप में से जिस किसी ने भी अभी तक अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए आप लोग। और इस समय आपके लिए चल रहा है एक बहुत ही अच्छा ऑफर 24+3 कॉम्बो का, यानी कि आप अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बिल्कुल फ्री। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो देर मत करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। हर संडे सुबह 11 बजे आता है फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप रैंक 1 लेकर के आते हो तो आपको 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल जाएगा। 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन में 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप रैंक 2 से 3 के बीच में लेकर के आते हैं। रैंक 4 to 25 अगर आपकी आएगी तो 6 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये हर संडे टेस्ट आता है, टेस्ट ज़रूर दीजिए आप लोग। और आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज और चल रही है जिससे हम बोल रहे हैं गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, इसमें मंडे टू फ्राइडे हर दिन शाम को 8 बजे आपको टेस्ट मिलेगा और 8:30 बजे मिलता है उस टेस्ट का डिस्कशन। ट्यूसडे को टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, 7:30 बजे टेस्ट आता है और 8 बजे उसका डिस्कशन मिलता है। ये टेस्ट अगर आप दोगे तो इसमें भी आप देखोगे कि आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। रैंक 1 लाने पर आपको 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो एकदम फ्री मिलेगा और उसके बाद रैंक 2 और 3 लाने पर भी आपको मिल जाते हैं प्राइजेस। तो ये टेस्ट आप लोग ज़रूर दिया करिए। चलिए, तो अब हम लोगों की जो बात होनी है वो हम लोगों को चर्चा करनी है किस पर? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर। ठीक है, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना। अच्छा, मैंने बताया कि ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जब आप भूगर्भिक संरचना पढ़ते हो ना, तो इसमें मतलब जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ शब्द जो हैं, उनका इस्तेमाल होता है। और अगर हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, जो भूगर्भिक समय सारणी है, उसके बारे में अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल होता है चीज़ों को रिलेट करना। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में, जो हमारी भूगर्भिक समय सारणी है उसके बारे में। देखिए, भूगर्भिक समय सारणी में हमें पूरा कोई डिटेल में जाकर के चीज़ों को नहीं देखना है, बट ये है कि अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने के लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है कि पृथ्वी का जो इतिहास रहा है, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर के अब तक का जितना भी समय है, वो जो इतिहास है, उसी इतिहास को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते रहे। ठीक है, और बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब इयॉन्स भी होते हैं, फिर एरा होता है, फिर पीरियड होता है, फिर एपॉच होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सरल रखने के लिए चीज़ों को हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग देख लेंगे एरा, जिसको हिंदी में लिखते हैं महाकल्प। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे पीरियड, पीरियड जिसको हम कहते हैं कल्प। ठीक है,
और तीसरा जिसको क्या लिखा जाता है, एपॉच। एपॉच मतलब जिसको कहते हैं युग। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि अगर कभी सवाल ये बन जाए कि भाई भूगर्भिक समय सारणी का सबसे बड़ा जो हमारा डिवीजन होता है वो क्या होता है, तो देखो सबसे बड़ा तो होता है बेटा ईओन। सबसे बड़ा तो ईओन होता है। ठीक है, ईओन से छोटा एरा होता है, एरा से छोटा पीरियड होता है, और पीरियड से छोटा एपॉच होता है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर एरा, पीरियड और एपॉच के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई कौन कौन से एरा रहे हैं, उन एरा में कौन कौन से पीरियड रहे हैं, और फिर कौन कौन से एपॉच रहे हैं। जल्दी से मैं आपको फटाफट ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। ठीक, देखो अगर आप बात करोगे किसकी, बात करते हैं अगर आप एरा की, कि कौन कौन से एरा अब तक रहे हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं डिस्कशन को। कहाँ से आप शुरू करोगे, प्री कैम्ब्रियन से। प्री कैम्ब्रियन। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको टाइम के बारे में भी आइडिया देता हुआ चलता हूँ। ठीक है, देखो प्री कैम्ब्रियन कब से कब तक का है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो इसको इस तरीके से कि 480 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के, 480 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के ये कब तक का है, 57 करोड़ वर्ष पहले तक का। ठीक है, 480 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले तक का जो समय है उसको हम कह देते हैं प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन के बाद दूसरा कौन सा एरा हमारा आता है, तो प्री कैम्ब्रियन के बाद हम देखते हैं आता है पैलियोजोइक। अच्छा देखो प्री कैम्ब्रियन को हिंदी में भी क्या लिखते हैं, हिंदी में भी आप इसे देखोगे तो प्री कैम्ब्रियन ही लिखा जाता है, इसका कोई हिंदी में अनुवाद जो नहीं है। अब पैलियोजोइक को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं पुराजीवी। पुराजीवी। ठीक, ये कब से कब तक का है, तो आप यहां पर याद रखोगे कि 57, ठीक, करोड़ वर्ष पहले से लेकर के आप आ जाइए 24.5 करोड़ वर्ष पहले तक। यह आपका पैलियोजोइक आ गया, जिसे हम कहते हैं पुराजीवी। फिर पैलियोजोइक के बाद आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पैलियोजोइक के बाद आ जाएगा मीसोजोइक। मीसोजोइक यानी कि मध्यजीवी। मध्यजीवी, और मध्यजीवी कब से कब तक का है, तो आप देखेंगे 24.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के ये कब तक आता है, 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक, 6.5। ओके, और लास्ट में क्या आ जाता है, तो लास्ट में हम बोलते हैं सीनोजोइक। सीनोजोइक यानी कि आप बोलोगे नवजीवन। नवजीवन, तो आप देख रहे हो, देखो पुराना जीवन। ठीक, पुराना जीवन। प्री कैम्ब्रियन मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब जीवन लगभग कैसा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, आरंभिक अवस्था में। पुराना जीवन पुराजीवी, मध्य जीवन तो मध्यजीवी, और नवजीवन, ठीक है, तो नवजीवी। तो बेसिकली लाइफ के बेसिस पर डिवीजन है। और नवजीवन को आप देखोगे तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के कब तक आ जाएगा, ये वर्तमान तक, प्रेजेंट तक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी का इतिहास देखें तो हमारी पूरी पृथ्वी के इतिहास में कौन कौन से एरा हमें देखने को मिलते हैं। अब जल्दी से आप जान लो कि पीरियड कौन कौन से हैं। देखो
प्री कैम्ब्रियन में हम कोई पीरियड या कोई इपॉच नहीं देखते हैं। पैलियोसीन में आप देखोगे तो पैलियोसीन में मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर अगर चाहें तो इस तरीके से नोट कर लो इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, याद रहनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, नो पीरियड और एपॉच, मतलब जनरली हम कोई डिवीज़न नहीं करते हैं, इसका किसी कल्प में या युग में विभाजन नहीं है। पैलियोजोइक को अगर आप देखते हो तो पैलियोजोइक के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे 6 पीरियड्स, और मैं बताऊंगा अभी कि वो 6 पीरियड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 6 कल्प कौन कौन से हैं। मीसोजोइक को अगर आप देखोगे तो मीसोजोइक में क्या हो जाता है, मीसोजोइक में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 पीरियड्स हैं, ठीक है, 2 कल्प हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि नो इपॉच, मतलब कोई युग में विभाजन ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर हम देखेंगे, नो इपॉच, ठीक। सीनोजोइक को अगर आप देखोगे तो सीनोजोइक को हम क्या करते हैं, सीनोजोइक को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करोगे तो टोटल 7 एपॉच यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 7 एपॉच यानी कि 7 जो हमारे युग हैं वो कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले पैलियोजोइक के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि पैलियोजोइक है। अब देखिए पैलियोजोइक कि अगर हम बात करें किसकी, पीरियड्स की, कि इसको किन किन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक, तो सीक्वेंस जो है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, कैम्ब्रियन है जो कि प्री कैम्ब्रियन के ठीक बाद आएगा। कैम्ब्रियन के बाद आप देखेंगे ऑर्डोविशियन है, ठीक है, कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन है, ऑर्डोविशियन के बाद आप देखोगे सिल्यूरियन है, सिल्यूरियन है, सिल्यूरियन के बाद आप देखेंगे डेवोनियन है, डेवोनियन है, डेवोनियन के बाद कार्बोनीफेरस है, कार्बोनीफेरस है, और कार्बोनीफेरस के बाद आप देखोगे तो पर्मियन है, ठीक है, पर्मियन है। अच्छा, आपको थोड़ा सा याद रहे इसके लिए मैं बता देता हूं कि जब हम कैम्ब्रियन की बात करते हैं, ठीक है, तो कैम्ब्रियन कब से कब तक का है, आप लिखोगे 57 करोड़ वर्ष से लेकर के लगभग आप बोलेंगे 50.5 करोड़ वर्ष पहले तक का समय है। और पर्मियन को अगर आप देखोगे कि पर्मियन कब से कब तक का है ना, तो पर्मियन को हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 28.6 करोड़ वर्ष से लेकर के कब तक का समय, आप बोलेंगे 24.5 करोड़ वर्ष पहले तक का। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे आप कैम्ब्रियन से पर्मियन की तरफ बढ़ोगे, आप यंगेस्ट की तरफ आ रहे हो, यानी कि कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन आया, उसके बाद सिल्यूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनीफेरस और उसके बाद पर्मियन, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, इसे याद रख लेना है। अब पैलियोजोइक के बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अगला हमारा क्या आ गया, अगला हमने बोला भाई मीसोजोइक है, ठीक है, मीसोजोइक है, मध्यजीवी है। मीसोजोइक में अगर आप पीरियड्स की बात करते हो तो पीरियड्स जो हैं इसमें 3 हैं, ट्रायासिक, ठीक है, जुरासिक
ठीक, और क्रिटेशियस, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायासिक को अगर हम देखें तो आप बोलेंगे 24.5 से 20.8 करोड़ वर्ष पहले तक का समय है। 24.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 20.8 करोड़ वर्ष पहले तक का समय। और क्रिटेशियस को अगर आप देखोगे तो क्रिटेशियस आ जाएगा आपका 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक। ठीक है, तो इसलिए ट्रायासिक सबसे पुराना, उसके बाद जुरासिक आया और उसके बाद में आ गया कौन? क्रिटेशियस। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मीसोजोइक। ओके, चलिए इसके आगे की चीज़ें भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन कि गाइस अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आएंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आप घर बैठे लाइव क्लासेस कर पाओगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, आपका पूरा सिलेबस, पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, आपको दिए जाएंगे डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस आपको मिलेंगे, मेंटरशिप गाइडेंस, ये सब कुछ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। 19 जून से हमारी प्रगति यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 की प्लस टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो अगर आप अभी सब्सक्राइब करोगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी गाइस। इसके अलावा कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, जैसे 12 जून से हमारा विजय पथ जीएस पेपर 3 के लिए आंसर राइटिंग बैच जो है शुरू हुआ, ये 2021 के लिए है। 15 जून से हमारा सारथी बैच शुरू होने वाला है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए बैच है 2021 के प्रीलिम्स के लिए, ये 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आप देख रहे हो 16 जून से हमारा लक्ष्य बैच शुरू होने वाला है यूपीपीएससी 2022 के लिए, ये 12 महीने का प्रीलिम्स और मेंस का बैच कोर्स है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे बैचेस जो हैं वो मिल जाएंगे, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। तो मीसोजोइक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मीसोजोइक के बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो मैंने बताया मीसोजोइक के बाद कौन आ जाता है? मीसोजोइक के बाद आ जाएगा सीनोजोइक। अच्छा, अब सीनोजोइक में मैंने आपको बताया कि सीनोजोइक में जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं, एक है हमारा टर्शरी पीरियड, यानी कि तृतीयक हमारा कल्प है, और दूसरा है क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, चतुर्थक कल्प है आपका, चतुर्थक। अब पहले तो आप ये जान लो कि ये जो हमारा टर्शरी है ये कब से कब तक चलता है। तो टर्शरी को मैं आपको बता दूं, ये आपका 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 20 लाख वर्ष पहले तक है। ठीक है, 6.5 करोड़ ईयर्स पहले से लेकर के 20 लाख ईयर्स एगो तक मिलता है टर्शरी। और क्वार्टरनरी तो आप बोल सकते हो भाई 20 लाख वर्ष पहले से ये कब तक आ जाता है? ये आ जाता है हमारा वर्तमान तक, यानी कि आज तक। अब ये तो हुए पीरियड्स कि हमने तृतीयक और चतुर्थक में क्या कर लिया है, इनको बांट लिया है, इनको डिवाइड कर लिया है हमने। ठीक है, अब बात ये है कि इनके अंदर हमें इपॉच कौन कौन से मिल जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट आपको सबसे पहले टर्शरी के बारे में बताता हूँ। देखो, नंबर 1 इसमें हमें मिलता है पैलियोसीन। ठीक है, पैलियोसीन जिसको हम कहते हैं क्या? पुरानूतन। क्या कहते हो? पुरानूतन। दूसरा हमें क्या मिल जाता है? इयोसीन।
ईओसीन, ईओसीन को आप क्या लिखेंगे? आदि नूतन, आदि नूतन। इसके बाद नंबर 3 हमें क्या मिलेगा? ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। अच्छा, ओलिगोसीन को हिंदी में हम क्या कह देते हैं? तो ओलिगोसीन को हिंदी में हम कह देंगे अधिनूतन, अधिनूतन। ठीक। नंबर 4 पर आपको मिल जाएगा क्या? मायोसीन, मायोसीन। तो मायोसीन को आप लिखोगे अल्पनूतन, अल्पनूतन। और 5वां आ जाएगा प्लायोसीन, प्लायोसीन जिसको हम लिखते हैं अतिनूतन। ठीक हो गई बात? तो मतलब पैलियोसीन जो है वो सबसे पुराना है, उसके बाद ईओसीन, उसके बाद ओलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन और उसके बाद प्लायोसीन। ठीक। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके इपॉच, ये हो गए आपके युग। समझ गए? तो टर्शरी पीरियड को 5 इपॉच में, 5 युगों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। अब क्वार्टरनरी को अगर आप देखोगे तो क्वार्टरनरी में पहला हमें मिलता है क्या? प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन कब से कब तक का? तो आप बोलेंगे 20 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष तक का। ठीक है, 20 लाख साल पहले से शुरू करो और आप 10 लाख साल पर आकर के रुक जाओ तो प्लीस्टोसीन है। और लास्ट कौन सा है? लास्ट है होलोसीन, जो 10,000 वर्ष से लेकर के वर्तमान तक है। ठीक है, प्रेजेंट तक है। तो अब ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी, बता दी। क्यों ये पॉइंट मैंने आपको बताया है? वो इसलिए क्योंकि अब आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट लगा हम लोगों को, बट हमने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का आइडिया ले लिया कि अच्छा कब कब कौन कौन सा समय काल है। तो अब आप जब चट्टानें पढ़ोगे ना, तो चट्टानें पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा कौन सी चट्टान कब बनी है, सीक्वेंस क्या है उनका। ठीक है, चलो अच्छा, तो मैं अब आप लोगों को लेकर के चलता हूं किस पर? भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उस पर चलते हैं। देखो, अगर हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो पहले आप ये समझिए कि भारत की पूरी जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम अगर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें जानकारी क्या मिलती? तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम ये स्टडी करते हैं, ये स्टडी किस चीज़ की स्टडी है? आप सीधे सीधे बोलोगे भारत के अंदर जो शैलें मिलती हैं, जो चट्टानें मिलती हैं, उन चट्टानों का अध्ययन हम कर रहे हैं। चट्टानों के बारे में क्या अध्ययन भाई? आप चट्टानों की आयु का अध्ययन कर रहे हो, एज का अध्ययन कर रहे हो, आप चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसका अध्ययन करते हैं। आप चट्टानों की जो प्रकृति है, जो उनका नेचर है, उसका अध्ययन करते हो। ठीक, तो आयु है, एज है, विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है, नेचर है, प्रकृति है, इन सब की स्टडी हम करते हैं, इन सब का अध्ययन हम करते हैं किसमें? जब हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। अब इस अध्ययन से हमें लाभ क्या होता है ना भाई? चट्टानों के बारे में पढ़ करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा?
तो देखो, चट्टानों के बारे में पढ़ करके सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये मिलता है कि आप खनिज संपदा के बारे में जानकारी आपको मिल पाती है, क्योंकि खनिज जो मिलते हैं वो चट्टानों में मिलते हैं, जो आपका मिनरल रिजर्व्स हैं, है ना, मिनरल वेल्थ जो है आपकी, कहाँ पर किस प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे, कहाँ पर आयरन ओर मिलेगा, कहाँ पर आपको लाइमस्टोन मिलेगा, कहाँ पर आपको मार्बल मिलेगा, कहाँ पर आपको सैंडस्टोन मिलेगा। बात समझ में आई? ये सब चीज़ें किसके द्वारा डिसाइड होती हैं? चट्टानों के द्वारा। इसके बाद आप दूसरी चीज़ बोल सकते हो मिट्टी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मिट्टी कि मिट्टी का वितरण किस तरीके का होगा। हम लोग पढ़ते हैं काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कहाँ पर मिलती? काली मिट्टी वहाँ मिलती जहाँ पर आग्नेय चट्टानें हैं, बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानें। हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर मिलती जहाँ पर ग्रेनाइट नीस चट्टानें होंगी। समझ आ रही है बात? तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप ना भी फैलाएं और आप एकदम सीमित रह कर के बात करना चाहें, तो आप बोल सकते हो कि भूगर्भिक संरचना के अध्ययन का जो लाभ हमें मिलता है वो ये मिलता है कि हम चट्टानों के बारे में, हम खनिजों के बारे में समझ पाते हैं, हम मिट्टी के बारे में समझ पाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, तो कहाँ की चट्टानें जो हैं वो निर्माण के लिए अनुकूल हैं, कहाँ की चट्टानें निर्माण के लिए अनुकूल नहीं हैं। आप इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चट्टानों के बारे में इसलिए पढ़ा जाता है। अब ये तो हो गया कि चट्टानों के बारे में हम पढ़ते क्यों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें हमें कितने प्रकार की चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो इंडिया का अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, भारत की हम भूगर्भिक संरचना की बात करें, तो आप इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन शैल तंत्र है। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा हम देखते हैं पुराना रॉक सिस्टम, पुराना शैल तंत्र, ठीक। पुराना रॉक सिस्टम के बाद तीसरा क्या आ जाएगा? द्रविडियन, द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन शैल तंत्र। ये मेजर ग्रुप्स बता रहा हूं आपको चट्टानों के, कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी चट्टानें जो है वो मिलती हैं। और लास्ट में क्या मिलता है? आर्यन रॉक सिस्टम, आर्यन शैल तंत्र हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप पूरे भारत की चट्टानों को वर्गीकृत करना चाहते हो, बांटना चाहते हो, तो आप इन 4 शैल तंत्रों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, ठीक। अब आर्कियन सबसे पुराना है, ठीक है, ओल्डेस्ट है। आर्कियन के बाद पुराना सिस्टम आ जाता है, पुराना के बाद द्रविडियन आ जाता है, और द्रविडियन के बाद कौन सा आता है? आर्यन आता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन सिस्टम्स में हमें कौन कौन सी चट्टानें हैं जो कि देखने को मिलती हैं। तो जैसे अगर आप आर्कियन की बात करोगे कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें आ जाएंगी, तो सबसे पहला तो आप लिखोगे कि इसमें आ जाएगा भाई आर्कियन नीस एंड सिस्ट, ठीक है। तो आर्कियन नीस एंड सिस्ट की आप बात करिए, ये इसमें आ जाएगा। और दूसरा हमें इसमें क्या मिलेगा? तो दूसरा हम देखते हैं, इसमें हमें मिल जाएगा धारवाड़ सिस्टम,
धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं वो इसमें मिल जाएंगी। तो आर्कियन नीस और सिस्ट ये चट्टानें आर्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट हैं और धारवाड़ भी उसी का पार्ट है। पुराना में जब आप आते हो तो पुराना में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आप देखेंगे। पुराना में आपको मिलेंगी सबसे पहले कोडप्पा, ठीक है, कोडप्पा मिल जाएंगी। कोडप्पा के बाद आप दूसरा देखोगे तो दूसरा आपको मिलेंगी विंध्यन, ठीक है, विंध्यन। अच्छा, द्रविडियन में इस तरीके का हम देखते हैं कि कोई एज सच डिवीजन जो है वो नहीं है। द्रविडियन में कोई इस तरीके का हमें इंडिविजुअल सिस्टम्स नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आर्यन में आप आओगे तो आर्यन में आपको सबसे पहले गोंडवाना चट्टाने जो हैं, गोंडवाना रॉक्स हमें देखने को मिलेंगी। गोंडवाना के बाद आप देखेंगे इसी में आ जाएगा डेक्कन ट्रैप, आपका डेक्कन ट्रैप आ जाएगा, ठीक है, दक्कन ट्रैप इसमें आ जाएगा। इसके बाद डेक्कन ट्रैप के बाद तीसरा आप देखेंगे टर्शरी, तृतीयक चट्टाने, और चौथा आप देखोगे क्वार्टरनरी, ठीक है, चतुर्थक चट्टाने। तो ये सारी की सारी चट्टाने जो हैं ये किस में आ जाएंगी, हमारा आर्यन सिस्टम में। तो अब आगे के कुछ सेशंस में बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर ये पता होना चाहिए कि आर्कियन नीस या सिस्ट है, या धारवाड़ चट्टाने हैं, कुडप्पा है, विंध्यन है, द्रविडियन है, गोंडवाना है, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलती हैं और किस किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। तो आगे के कुछ सेशंस में मैं आप लोगों को यही जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, तो आज हम लोगों ने इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लास्ट में आप बता दूं आप लोगों को कि गाइस, आप इनमें से अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी यूपीपीएससी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और घर बैठ करके अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। फीस कितनी है? 12 महीने की फ़ीस केवल 7,000 रुपये है और 24 महीने की फ़ीस है 8,400। ये रेफरल कोड यूज़ कर लेंगे नवाजिश लाइव तो 7,000 फीस घट करके 6,300 हो जाएगी, 8,400 फीस घट करके हो जाएगी 7,560। 10% डिस्काउंट। सबसे अच्छा 24 महीने का ऑप्शन है क्योंकि इस पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री आपको मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, 3,500 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो, ज़्यादा समय नहीं है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो जिसमें एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और बीपीएससी कैटेगरी का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप इन सभी कैटेगरीज के एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज़ कर लें नवाजिश लाइव, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप मेरी क्लासेस भी कर पाओगे। लास्ट में आपको बता दूं गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशंस के लिए। और इस सेशन को अगर ये आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन।